नमस्कार दोस्तों, कम पैसों में बिजनेस शुरू कैसे करें आज पंडित जी महाराज से जानेंगे, क्योंकि इन्होंने काफी बिजनेस किए हैं या इन्होंने देखे हुए हैं जो भाई बिल्कुल कम पैसों में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आज सारी बातें इसी बारे में करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाते रहता हूँ। मैं सुनील राठौर, सुंदर स्वीट से। देखो, दिल्ली के अंदर आप जाएंगे, सदर बाजार के अंदर देखें, एक से एक बड़े बिजनेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो भाई दिल्ली से बाहर रहते हैं, गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, और वो भी भाई उन बिजनेसों को देखते हैं तो उनके दिल में भी एक ख्याल आता है कि हम भी बिजनेस करें, लेकिन उनके पास पूंजी कम होती है या उनके पास दुकानें नहीं होती हैं। तो आज कोई ऐसा जरिया बताएं पंडित जी महाराज जो गांव देहात में रहकर भी अपना बिजनेस कर सकें, जिससे अपना घर चला सकें। आजकल हर घर में खर्चे तो आपने देखे ही होंगे कि बहुत ज्यादा है। घर चलाना आज के टाइम पे इतना संभव नहीं है। जी देखिए भैया सुनील जी, पहले तो आपके लिए बहुत मैं बधाई देता हूँ कि आपने छोटे लेवल के लोगों की बातें सोची। जी, कि ये बहुत बड़ी बात है कि हर व्यक्ति, आजकल लोग बड़ों के विषय में सोचते हैं, छोटों को कोई पूछता नहीं है। मैं तो काफी दिनों से बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ पंडित जी महाराज। तो जहाँ तक बिजनेस की बात है, मेरे ख्याल से उस लाइन पर आप कई वर्षों से लगे हुए हैं। जी जी जी। और हमसे कई गुना आपको ज्यादा अनुभव है। और निस्वार्थ, किसी से किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं, पैसा नहीं, एक बिजनेस आइडिया प्रोवाइड करते हैं हम उनको, जी, ताकि वो अपना रोजगार चला सके। तो संसार का हर व्यक्ति बिजनेस जब करना चाहे, तो मैं पहले बताना चाहूंगा कि बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जी, हर काम शुरुआत में छोटे से ही करना पड़ता है। मैं बताना चाहता हूं उनको, भाई पहले अपना मन बना ले कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, जिस बिजनेस में इंटरेस्ट है। जैसे आप कपड़े का काम करते हैं तो कपड़े के बिजनेस में इंटरेस्ट है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप खाने पीने का यानी किसी भी तरह का इसका काम करना चाहते हैं, भाई ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे आपने बिजनेस खोल दिया, आगे चलकर वो नहीं चला तो एक दिन फ्लॉप हो जाएगा और आपका काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, बिजनेस में कामयाब होने के लिए, जैसा कि आपने बताया कौन सा बिजनेस किया जाए, तो कोई बिजनेस, जैसे आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो पहले आपको वहाँ बारीकी से देखना पड़ेगा। प्रत्येक वस्तु पर आपको नजर रखना पड़ेगा, उसको कैसे नापते हैं, कैसे उसको पैकिंग करते हैं, यानी सीखना पड़ेगा। जी, कस्टमर से कैसे बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपके जीवन में एक चीज है कि वफादारी, जिसको कहते हैं ईमानदारी, वो होनी चाहिए। और धीरे धीरे देख देख करके एक दिन आप उस लाइन पर परिपक्व हो जाओगे और फिर आप छोटे स्तर से, बहुत बड़ा आपको एकदम तो नहीं बन सकते हो, लेकिन छोटे स्तर से आप कोई काम शुरू करोगे तो धीरे धीरे वो काम आपका इतना बड़ा हो जाएगा कि आप अपने आप फेमस हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, तो पहले कोई भी बिजनेस आप करेंगे वो छोटे लेवल से ही शुरू करें। हो सकता है स्टार्टिंग में आपने ज्यादा पैसा लगा दिया, गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। कि आपने लगाया इतना पैसा, 2 महीने बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया उस बिजनेस में, उसके बाद क्या करेंगे, आपका नुकसान। तो उससे पहले 2 महीने सीख लें उस काम को और छोटे लेवल से शुरू करें। जब आपका इंटरेस्ट आने लगे, अच्छा लगने लगे, उसके बाद उस बिजनेस को काफी बड़ा कर सकते हैं। जी जी, कभी जीवन में हारना नहीं चाहिए। नेगेटिव सोच, थिंकिंग गलत, क्योंकि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बिल्कुल सही। दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो या कोई भी हो, उसका शुरुआत छोटे लेवल से रहा होगा। ये सबको मालूम है। उसके पीछे ना काफी रिसर्च किया होता है कि बिजनेस हम कैसे करेंगे, कितनी टीम लगेगी, कितना पैसा लगाया जाएगा। भाई आपने बड़े लेवल पे करके सारा पैसा उसी में लगा दिया, उसके बाद भी तो पैसा चाहिए माल खरीदने के लिए। अब अपडेटिंग चेंज होती है। अब जैसा कि मैं आपकी ही बात करूँ यदि जी, तो इस मोहन गार्डन में कोई नहीं जानता था आपको जी, लेकिन आपने स्टार्टिंग में हमारी भी एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन काफी साल हो गए मुझे काम करते। तो पहले कोई नहीं जानता था और आपने जब संघर्ष किया, मेहनत किया, तो आपने उसकी बारीकी को बड़े सुंदर तरीके से समझा। बिजनेस से को आपने न जाने कहां से आपने सीखा होगा। धीरे धीरे आज स्थिति ये है कि आप इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि कल यहाँ बैठे हुए थे तो कल मेरे सामने ही बम्बई से फोन आया
और आपके माल की वहाँ मांग हुई। झज्जर से फोन आया हमारे सामने ही, और चेन्नई से फोन आया, कल की बात है भी, और अभी आज भी कई लोगों का आपके पास हमारे सामने ही फोन आता रहा कि हमारा यहाँ माल भेजना, वहाँ भेजना है। तो शुरुआत आपने छोटे लेवल से किया था, और आज स्थिति ये है कि आप इस बिजनेस क्षेत्र में चूंकि आपने अच्छा मेहनत किया है। सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति को मेहनत करना पड़ेगा। तो आपने मेहनत किया है, और मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे साथ इस यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि काम कोई छोटा कभी होता नहीं है। आप किसी काम को छोटा मत कीजिए, ना समझिए। जैसे हम लोग हैं, हम लोग प्रवक्ता हैं, कथावाचक हैं, तो हम लोगों की शुरुआत भी पहले छोटे लेवल से होती है। बिल्कुल सही बात है। और फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति मेहनत करेगा, देखिए मेहनत हर काम में है, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। सही बात है, बिल्कुल। देखो, सदर बाजार या और कहीं की दुकानें देखकर वो ये ना सोचें कि एकदम इतना बड़ा बिजनेस हो गया है। उन्होंने काफी मेहनत की है, काफी समय दिया है, संघर्ष किया है, तब जाके इतना बड़ा बिजनेस होता है। लेकिन वो भाई, ये काफी कॉल आती है, मुझे पूछते हैं कि हम कौन सा बिजनेस करें। तो पहले छोटे लेवल, अपने लेवल से बिजनेस शुरू करके उसको ही बड़ा बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।